तो भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महामुकाबले के बारे में, आईपीएल के मैच नंबर 3 के बारे में, जो खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस मुंबई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की और किस टीम के इस मैच को जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 से। तो चेन्नई की जो प्रोबेबल 11 मैंने बनाई है उसमें सबसे पहले आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा। तो भाइयों मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ एंड रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा आपको पता ही है कि कितने शानदार फॉर्म में और क्या कमाल के प्लेयर हैं वो। और गायकवाड़ हालांकि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन में वो ओपनिंग ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि रचिन और गायकवाड़ ये दोनों ओपनिंग करेंगे चेन्नई के लिए। उनके पास ओपनर के रूप में कॉनवे भी हैं जो पहले ओपनिंग कर भी चुके हैं चेन्नई के लिए, लेकिन मैंने गायकवाड़ इसलिए बोला क्योंकि रचिन रविंद्रा लेफ्ट हैंडेड है और गायकवाड़ राइट हैंडेड है। तो मुझे लगता है कि वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि रचिन रविंद्रा और कॉनवे ओपन करें, लेकिन जो मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बो के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1 डाउन आएंगे कॉनवे, और इसके बाद भाइयों मुझे लगता है दीपक हुड्डा आएंगे बैटिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा प्लेइंग 11 में जरूर होंगे और वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। हाँ, वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चौथे नंबर पर ही आएंगे। और उसके बाद भाइयों आते हैं हार्ड हिटर शिवम दुबे। शिवम दुबे मुझे लगता है कि 3 डाउन आएंगे। शिवम दुबे स्विच कर सकते हैं दीपक हुड्डा के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा हिटिंग की जरूरत हुई तो शिवम दुबे भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो उनका नेचुरल नंबर है वो मुझे लगता है 3 डाउन ही रहने वाला है। और उसके बाद बारी आती है कैप्टन कूल MS धोनी की। MS धोनी भाइयों लास्ट सीजन उन्होंने अपने आप को बहुत ही नीचे नीचे पुश किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन में वो थोड़ा ऊपर आएंगे। वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जडेजा को पहले भेज सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डेथ ओवर की बात आएगी तो MS धोनी ही इस बार ऊपर आएंगे। और उसके बाद रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा के बाद मैंने रखा है सैम करन को। सैम करन और जडेजा में मुझे लगता है कि सैम करन ऊपर आ सकते हैं जडेजा के, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में भी पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी कर चुके हैं, इवन कि वो ओपन भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सैम करन भी जडेजा या धोनी से ऊपर आ सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मैंने रखा हुआ है मैंने उन्हें 8 नंबर पर ही रखा हुआ है। तो अगर हम अब चेन्नई के बॉलर्स के बारे में बात करें तो बॉलर्स में जो मुझे लगता है पहला मैच खेलेंगे उसमें रविचंद्रन अश्विन होंगे एज अ स्पिनर, और महीशा पथिराना होंगे एज अ फास्ट बॉलर, और खलील अहमद खेलेंगे एज अ फास्ट बॉलर। और इसके अलावा आपको पता है जडेजा भी बॉलिंग करते हैं, तो स्पिनर्स के रूप में उनके पास अश्विन और जडेजा होंगे। लेकिन एक बात और, चेन्नई की पिच ऑलवेज बायो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहती है, तो हो सकता है कि पथिराना को चेन्नई बाहर बिठा दे, क्योंकि फॉरेन 4 ही प्लेयर खेल सकते हैं और उनकी जगह पे नूर अहमद को शायद खिला लें। तो अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी चेन्नई तो फिर हो सकता है कि नूर अहमद पथिराना की जगह पर खेलें। तो भाइयों ये थी मेरी प्रोबेबल 11 चेन्नई के लिए। मुझे लगता है यही टीम खेलने वाली है पहला मैच। हाँ, 1-2 प्लेयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैच के लिए यही 11 खेलने वाली है चेन्नई की तरफ से। और अब अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई की तरफ से जो पहले नंबर पर आते हैं वो आते हैं रोहित शर्मा, जो आप सबको पता है कि ओपन ही करने वाले हैं। और उनके साथ इस बार ओपन करेंगे मुझे लगता है तिलक वर्मा। तो मुंबई का ओपनिंग पेयर होगा मेरे अकॉर्डिंग तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा। हालांकि मुंबई की तरफ से भी विल जैक्स ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ, लेकिन मैंने उनका कॉम्बो भी लेफ्ट एंड राइट के साथ बनाया है। तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा ओपन करेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बो की वजह से। और उसके बाद हम आते हैं हमारे स्काई, उनको तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो 1 डाउन आएंगे सूर्य कुमार यादव, और भाइयों उसके बाद आएंगे विल जैक्स। तो मुझे लगता है कि विल जैक्स भी खेलेंगे पहला मैच, क्योंकि वो भी एक बहुत ही की प्लेयर है। और इसके बाद मुझे लगता है आएंगे रायन रिचर्डसन, और वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी साथ में कर सकते हैं। और इसके बाद एज अ फिनिशर मुझे लगता है आएंगे नमनदीप एंड हार्दिक पांड्या, क्योंकि नमनदीप भी कमाल की हिटिंग करते हैं और हार्दिक पांड्या का आप सबको पता है कि क्या कमाल के प्लेयर हैं वो, स्पेशली फिनिशर क्या कमाल के हैं हार्दिक पांड्या। इसके बाद करण शर्मा आते हैं जो कि एक स्पिनर है। हार्दिक पांड्या और करण शर्मा एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। और फिर स्पिनर्स में आते हैं मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर को तो आप कैसे मिस कर सकते हो, वो तो एक मैच विनर है, वो तो पक्का ही पहले मैच में 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। और इसके बाद फास्ट बॉलर्स में मैंने रखा है दीपक चाहर को और ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट तो आप सबको पता है कि कितने एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेन्नई उन्हें ना खिलाए। और उनका साथ देंगे दीपक चाहर। दीपक चाहर भी 11 का हिस्सा होंगे। तो भाइयों फास्ट बॉलर्स में उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, 2 मेन बॉलर्स दीपक चाहर एंड ट्रेंट बोल्ट, और तीसरे होंगे हार्दिक पांड्या। और स्पिनर्स में उनके पास एज अ मेन स्पिनर होंगे मिचेल सेंटनर एंड करण शर्मा, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो विल जैक्स भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो 3 ही स्पिनर्स हो गए और 3 ही पेसर्स हो गए। और मेरी इन दोनों टीम्स की लिस्ट में सिर्फ 4-4 फॉरनर्स ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट बैलेंस है दोनों टीमों के लिए।
और मुझे 90% यही लगता है कि दोनों टीमें इसी 11 के साथ जाने वाली हैं। तो भाइयों, अगर हम अब बात करें कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और किसका पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए बताना, क्योंकि दोनों टीमें इस बार बहुत ही स्ट्रांग लग रही हैं। अगर फ़र्क होगा भी तो वो 19-20 का फ़र्क ही होगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे लगता है कि चेन्नई का थोड़ा-सा पलड़ा ज़्यादा भारी है मुंबई पर, सिर्फ़ हल्का-सा ही फ़र्क है। जैसे मैंने 19-20 का आपको पहले बोला है, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि चेन्नई के पास ऑप्शंस मुंबई से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं और चेन्नई का होम ग्राउंड भी है जिस पर मैच होगा। इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट चेन्नई को ज़्यादा दिए हैं। तो भाइयों, ये थी मेरी प्रोबेबल 11 दोनों टीमों के लिए और मेरा पूरा मैच का एनालिसिस। आप लोगों को क्या लगता है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।